संत देवराज का सख्त कानून। आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि संत देवराज 20/3/2023 से कुछ नियम परिवर्तन करने वाले हैं। अर्थात सख्त कानून उसे कहा जाता है जो आने वाले कुछ तकलीफों को, समस्याओं को रोक देता है। सख्त कानून से वर्तमान में समस्या बढ़ जाती है, लेकिन सामने भविष्य में उसका फल परिणाम अच्छा होता है। सर्वप्रथम आपको यह जान लेना चाहिए कि संत देवराज दुनिया के लाखों साधु संतों में से अलग हैं। अर्थात संत देवराज परमात्मा के आदेश से ही आप लोगों को परमात्मा का संदेश देते हैं, मनमानी नहीं। इसलिए लापरवाही किए बिना किसी भी बात को गहराई से समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आपकी मनमानी आपको भवबंधन से मुक्त नहीं कर सकती है। आपको मुक्ति दिलाएगा सद्गुरु कबीर, सद्गुरु देवराज एवं वर्तमान में संत देवराज का आदेश। यानी गुरु के आदेश का पालन ना करने वाला इस संसार से मुक्त हो जाएगा। यही लोगों की गलत फहमी है। भक्ति का रहस्य जाने बिना ही पूरा संसार भक्ति कर रहा है, जिसका कोई सार नहीं है। 20/3/2023 में परिवर्तन किए जाने वाले नियमों को यहाँ पर जान लो। नियम परिवर्तन क्यों किए जा रहे हैं, ये जानकारी आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जिस भक्त की उम्र वर्तमान में 40 वर्ष रहेगी और वो भक्त आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेगा, तो उसकी फीस 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से सेवा में गुरु चरणों में समर्पित करना होगा। 40 वर्ष या इससे पहले के उम्र में जुड़ने वाले भक्तों को 20/3/2023 से गुरु का 10वां भाग जो होता है वह नहीं लगेगा। जो वर्तमान में जुड़े हुए लोगों पर लागू है, वही 2023 से जुड़ने वाले लोगों पर लागू नहीं रहेगा। उनकी सेवा वर्ष में एक बार होगी, अर्थात 20 मार्च को, जिस दिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य धर्म का झंडा लहराया जाता है। 40 वर्ष से जिसकी उम्र 45 या 50 तक है, उस व्यक्ति को प्रति वर्ष के हिसाब से 1000 रुपये फीस होगी, जो गुरु की सेवा में अर्पण करने होंगे। इसके बाद प्रति वर्ष में एक बार सेवा का अवसर मिलेगा, वही 20 मार्च को केवल। तो उसी दरमियान आप अपने 10वां भाग की सेवा एक वर्ष में एक बार कर सकते हैं, जो आपसे बनता है, जो आपके पास है। 20/3/2023 से जुड़ने वाले लोगों को गुरु के दर्शन 5 वर्ष में ही होंगे। आत्मज्ञान यानी सार शब्द 10 वर्ष पूरा होने में दिया जाएगा। एवं दूसरा भेद मृत्यु के 72 घंटे पहले ही दिया जाएगा। जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, 20/3/2023 में ऐसे लोग कितने भी गरीब हों या अमीर हों, कितनी भी समस्या में हों या किसी भी समस्याओं का सामना कर रहे हों, किसी भी हालात में 50 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को संत देवराज की शरण नहीं मिलेगी, सद्गुरु देवराज की शरण नहीं मिलेगी। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्ति प्राप्त नहीं होगी ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है। और इसका कारण बनेगा आपका अपना घमंड, लोभ और लालच एवं अज्ञानता, जो 84 में ले जाकर तड़पने के लिए छोड़ देता है।
फिर जीव कर्मों का फल भोगता है और केवल पछताता है। ऐसे नियम को परिवर्तन करने का कारण क्या है? आप लोग संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ऐसा सोचते होंगे कि यहाँ फीस लगती है तो चलो हम दूसरे गुरु की शरण में जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा आपको विचार करना है कि इसी संसार में हजारों गुरुआ फिर रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नियम नहीं बतलाया है। कारण ये है कि किसी ने भक्ति का रहस्य ही नहीं जाना है, तो भला आप लोगों को नियम क्या बतलाएंगे। साहेब ने सीधे शब्दों में कहा है, गली गली गुरुआ फिरें। तो गलियों गलियों जो घूमकर आप लोगों से मिल लेते हैं, आप लोगों को नाम उपदेश दे देते हैं, आप लोगों को ज्ञान दे देते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि संत देवराज के जैसा ही हमें गुरु मिल गया है। संत देवराज दुनिया में एक है। संत देवराज जिस ज्ञान को देते हैं वो कबीर बीजक, वो संसार में एक है। जो सतगुरु कबीर साहब ने उपदेश किया है वो उपदेश सतगुरु का एक है। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भला विचार करके देखना कि सतगुरु ने ऐसा क्यों कहा होगा, सस्ते महंगे की बात क्यों आई है। इसीलिए आई है ताकि तुम गुरु को खोजो, सतगुरु को खोजो, जिसे खोजने के बाद तुम्हारी खोज पूरी हो जाती है। सतगुरु तुम्हें जितनी समय चाहे उतनी समय तुम्हारे भ्रम का अंत कर सकता है, यानी आत्म ज्ञान क्षण मात्र में करवा सकता है। आत्म ज्ञान एक ऐसी ही वस्तु है जिसे तुम नहीं जानते हो, उसे जानना है। जो हमने आपको बारंबार बतलाया है कि 3 सेकंड के अंदर आत्म स्वरूप दर्शन, परमात्मा स्वरूप दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान हो जाते हैं। परंतु आप लोगों को पाखंडी गुरुओं ने योगी बना दिया है, और आप लोग जब तक योग माया में उलझे रहोगे तब तक तुम्हारा भला हो जाएगा। ये आपके मन के अंदर ही चलता रहेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको देखना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर पूरी सच्चाई कि कबीर साहब ने क्या दिया है, कबीर साहब का उपदेश क्या है। आप लोग मतलब की बातें लेकर घूमने लगते हैं और मोक्ष के लिए कुछ कर्म नहीं करना चाहते हैं। कोई आदमी काम धाम ना करे और पैसों की तलाश में चल दे कि मुझे पैसे की खोज करना है, तो भला क्या पैसे उसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, उसे मेहनत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा की खोज में घूमने वाले व्यक्ति को परमात्मा को नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह पर है। परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलता है, ये जानना जरूरी है। तो परमात्मा के दर्शन बिना भेदी गुरु होते नहीं हैं। यही कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है। इस संसार में आप लोगों को अच्छी अच्छी निर्मल निर्मल वाणियां चुनकर लोगों ने बताई हैं। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर आप देखिए कि वास्तविक में सदगुरु कबीर साहब की वाणियां कैसी होती हैं और उनका ज्ञान कैसा है। सदगुरु की वाणियों में बारंबार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सतगुरु ने बताया है कि भेदी सतगुरु की तलाश करो, तुम्हें वस्तु नहीं खोजना है। वस्तु तो तुम्हारे हाथ में उसी समय आ जाएगी जब तुम्हें सच्चा सतगुरु चाहेगा, कृपा करके प्रदान करेगा तुम्हें। जब गुरु दे देगा उस ज्ञान को, उसी समय तुम्हें ज्ञान हो जाता है। परंतु भ्रमित करने वाले लोग आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों की ही लगन परमात्मा से नहीं है, और आप लोगों की लगन परमात्मा से है या नहीं है, यही देखने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कड़े संविधान लगाए गए हैं, ना कि आप लोगों को लूटने की साजिश है। क्योंकि संत देवराज को आप नहीं जानते हैं, जिनकी श्वासें आप लोगों के लिए चल रही हैं, यानी जो आप लोगों के लिए वर्तमान में संसार में हैं और इतना परिश्रम कर रहे हैं, यानी आप लोगों को घर बैठे शिक्षा दे रहे हैं और आप लोगों को ज्ञान हो रहा है। आप लोग जाग रहे हैं, सच्चाई को समझ रहे हैं, और समझेंगे तो आपका ही भला होगा, नहीं समझेंगे तो नुकसान भी आपका ही होगा। यानी जीवन का कल्याण करने के लिए
अब जो नियम लागू होगा 2023 में, वो उम्र कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो जो दूसरा संत कभी भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में बैठेगा वो उम्र को चेंज करेगा। यानी अभी 40 तक सीमित किया गया है। हो सकता है अगला संत भविष्य में वर्तमान स्थिति को देखकर उम्र को 30 वर्ष भी कर सकता है, 30 के बाद 25 भी कर सकता है। कुछ समय में आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा हो जाएगा कि जन्म लेने वाला बालक तत्काल उसको संस्था में जोड़ दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद में हर व्यक्ति ज्ञानवान होगा और हर व्यक्ति के अंदर मोक्ष की कामना होगी और हर व्यक्ति यानी मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। ऐसा तब होगा जब वो गुरु की शरण में जितनी बचपन में मनुष्य निर्मल होता है, झूठ नहीं बोलता है, काम क्रोध नहीं जागता उसके अंदर, उसी समय अगर उसको परमात्मा की भक्ति में लगा दिया जाए तो उसे बड़ा आसान हो जाता है परमात्मा से लगन लगाने में। अब आजकल क्या है, दुनिया में आधा जीवन तो लोग ने ऐसे ही गुजार दिया है और आधा जीवन बचा है, आधा भी नहीं बचा है, 10-5 वर्ष बचा होगा। तब लोग सोचते हैं थोड़ा भक्ति कर लो, तो भक्ति करने के लिए भी समय होना चाहिए। अगर समय को आप लोग कीमती नहीं समझते हैं तो और भटको, जब तक आपका 2023 आएगा और जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई होगी उसका इस जन्म में विनाश होना ही निश्चित है, क्योंकि वो बच नहीं सकता है। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ दुनिया में एक है। आदि अनादि मुक्ति पंथ के जैसे नियम अगर समस्त संसार के ज्ञानी गुरुआ लोग लगा देंगे तो इनके यहाँ एंट्री भी नहीं होगी, यानी एक भी शिष्य नहीं जुड़ेगा। इसका कारण यही है कि आप लोगों के अंदर लोभ लालच समाई हुई है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में वो जुड़ता है जो विरला होता है इस संसार से, जो धन दौलत मोह माया में नहीं पड़ता है और पूरी परिश्रम का खाता है और मेहनत से करके अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नियम जो चेंज होने वाले हैं और संत देवराज के सख्त कानून क्यों हैं, ताकि आप लोग शक्ति से उसका पालन करें, जिससे आप लोगों का भला हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। ये धन तन मन या कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक जीव है, जो जीवात्मा जाग जाती है तो अपनी चेतना में पहुंच जाती है और अपनी स्थिति को प्राप्त करके इस भवबंधन के दुख सागर से छूट जाती है। गुरु तुम्हें ऐसे दुखों से छुड़ाने का रास्ता देता है, छुड़वा देता है, ऐसी शिक्षा देता है कि आप उसके ज्ञान कला की शक्ति से छूट जाते हो। तो जड़ा गुरु के ज्ञान की कीमत को समझो कि तुम क्या दे सकते हो गुरु को और गुरु तुम्हें क्या दे रहा है, ये आपको जानना चाहिए। गुरु की महिमा गाना, गुरु के पद का भावार्थ लगाते रहना, गुरु का बड़ाई करते रहना, ये कोई ज्ञान नहीं है। जैसा गुरु होता है, अगर गुरु ने तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाया है, इसका मतलब है कि तुम आज भी डरपोक हो, आज भी अज्ञानी हो और आज भी तुम ना समझ हो। परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति मैं परमात्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ ये सब भूल जाता है। ऐसा तब होता है जब उसको पूर्ण ज्ञान होता है, जिसकी लगन सतगुरु से लगी होती है। जिसकी लगन सतगुरु से नहीं लगी होती है उसका बेड़ा पार हो ही नहीं सकता है। साहब ने एक ही शब्द में बताया है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सिरिह जीव प्रलय हो जाए। यानी जीव बार बार मरेगा, जन्म लेगा, जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगी तब तक मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता इस संसार में। और जिसने शब्द गुरु की बात कही है, ऐसे मूर्खों को तो तुम समझ ही लेना कि ये तुमको कहाँ तक ले जाएंगे, जिन्होंने तुम्हारा गुरु शब्द को बता दिया है। शब्द गुरु तुम्हारा गुरु है। जड़ा बीजक में जाकर देखना, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कहीं पर शब्द गुरु की बात नहीं आई है। लेकिन नए नए ज्ञानी और नए नए भक्त, जैसे के तैसे गुरु वैसे के वैसे भक्त, तो साहब ने तो बताया है अंधे गुरु और अंधे चेला दोनों ही डूब जाएंगे और होगा क्या, कल्याण नहीं होगा। तो आप लोगों को सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। आपके जीवन का अमूल्य समय जो है, अगर समय से आप अपने दिमाग का सही उपयोग करेंगे तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आज भी दरवाजा खुला है और कल भी खुला रहेगा। लेकिन किसके लिए कब तक खुला रहेगा
ये समय सीमित कर दिया गया है और 2023 से वही क्रम प्रारंभ हो जाएगा जो अभी आप लोगों को बतलाया जा रहा है, यानी पहले से आपको जानकारी दी जा रही है। सतनाम साहिब बंधु।